दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट महेंद्र पटेल और आज हम बात कर रहे हैं जो महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन का बिल लाया गया था संसद में, उसको विपक्ष की एकजुटता के कारण उसका धाराशाही कर दिया गया है और जो सत्ता पक्ष है उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है कि हम महिलाओं को 27% या फिर कहें तो 33% आरक्षण देना चाहते थे, जो कानून को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसकी सच्चाई है कि 2023 में ये कानून पहले ही पास हो गया था सर्वसहमति से कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जब 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए तो जो वर्तमान में 543 सीटें हैं, इन्हीं के आधार पर उनको 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। परंतु सत्ता पक्ष ने विचार बनाया कि इनको इन सीटों में न देकर अगली जो सीटें बढ़ाई जाएंगी वह 33% सीटें हैं जो वो बढ़ाई जाएंगी और उन्हीं बढ़ी हुई सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और जो सीटें बढ़ाने का समस्या है, इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है। क्योंकि जो ये विवाद था वह परिसीमन जब होगा तो वह जनसंख्या के आधार पर होगा और जिन जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी उन राज्यों को परिसीमन का फ़ायदा ज़्यादा होगा और बढ़ी हुई सीटों का फायदा भी उन्हीं को ज़्यादा होगा। इसीलिए जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं पर पार्टी के मजबूती देखने को हमको मिल रही है। क्योंकि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वह 90% भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में हैं और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वह वहाँ की लोकल की पार्टियों के कंट्रोल में हैं। और क्योंकि वहाँ शिक्षित हुए लोग हैं और जो उत्तर भारत में हैं ये थोड़ी अशिक्षा के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए सत्ता पक्ष यह कानून लाना चाहता था जिससे कि ज़्यादा सीटें बढ़ाई जाएं और उत्तर भारत पर दबदबा बनाया जा सके। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, इसी पर अगर अगली बार जो 29 का चुनाव होगा तो जिसके साथ उत्तर भारत होगा उसी की सत्ता प्राप्त होगी। और जब तक उत्तर भारत पर कब्जा रहेगा तब तक सत्ता नहीं डगमगा पाएगी। पूरे भारत की सीटें एक तरफ हो जाएंगी और उत्तर भारत की सीटें एक तरफ रहेंगी। इसी को विपक्ष ने भांपते हुए इसी षड्यंत्र को उन्होंने भांप लिया समय पर और सत्ता पक्ष का जो विचार था, जो उनकी सोच थी, उसको नाकाम कर दिया गया है। तो ये सभी के हित में रहा है। क्योंकि जब कोई एक पार्टी या एक राज्य